जय हिंद एवरीवन। आई होप यू आर क्वाइट वेल। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आशा करते हैं आप इंटरेस्टिंग लेंगे, मतलब आपके लिए मज़ेदार होगा। टॉपिक है माई टॉपिक है हम लोग का। चलिए, माई फर्स्ट विजिट टू दिल्ली। थोड़ा कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। हाँ, माई फर्स्ट विजिट टू दिल्ली, माई फर्स्ट विजिट टू ए बिग सिटी। पेपर में दोनों तरह से आ सकता है, तो आपके ऊपर निर्भर करता है किसी एक टॉपिक को बेहतर तरीके से तैयार कर लें ताकि दूसरे के लिए तैयार करने में हम लोग को आसानी हो जाए। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन है यू बिलोंग टू ए स्मॉल टाउन। यू मतलब आप बिलोंग का मतलब है संबंध रखते हैं टू ए स्मॉल टाउन, एक छोटे से शहर में। मतलब कि आप एक छोटे से शहर में, छोटे से कस्बे में रहते हैं। ठीक है। यू हैड नेवर विजिटेड, नेवर मतलब कभी नहीं, विजिटेड मतलब यात्रा किया है, ए बिग सिटी यानी आपने कभी भी एक बड़े शहर में यात्रा नहीं किया है। नेवर मतलब कभी नहीं किया है। बट परंतु लास्ट मंथ, परंतु पिछले महीने, यू गोट ए चांस, चांस मतलब होता है मौका। यू गोट ए चांस, आपको एक मौका मिला टू विजिट दिल्ली, दिल्ली यात्रा करने के लिए। यू आर वंडर स्टक, वंडर स्टक का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, हैरान हो जाना। एट द लाइफ इन ए बिग सिटी, लाइफ मतलब जिंदगी, इन ए बिग सिटी एक बड़े शहर में, एक बड़े शहर की मतलब जिंदगी को देख करके आप हैरान हो जाते हैं, वंडर स्टक हो जाते हैं। राइट इन अबाउट 100 वर्ड्स, आपको 100 मतलब 100 शब्दों में इसके बारे में लिखना है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर विजिट, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है विवरण देना। यानी आप एक छोटे से कस्बे में रहते हैं और आपने कभी भी बड़े शहर में यात्रा नहीं किया है, घूमने फिरने कभी नहीं गए हैं। बट लास्ट मंथ, परंतु पिछले महीना, यू गोट ए चांस टू विजिट दिल्ली, आप पिछले महीने आपको मौका मिला दिल्ली की यात्रा करने के लिए। यू आर वंडर स्टक एट द लाइफ इन ए बिग सिटी, और एक बड़े शहर में जब आप गए वहाँ की ज़िंदगी को देख करके आप हैरान हो गए। राइट इन अबाउट 100 वर्ड्स, यानी वो 100 शब्दों में आपको विवरण देना है, लिखना है। तो क्वेश्चन आपसे दोनों तरह से पूछ लिया जाता है, माई फर्स्ट विजिट टू दिल्ली, या फिर क्वेश्चन इस तरह से होगा, माई फर्स्ट विजिट टू ए बिग सिटी। तो किसी भी सिटी के बारे में आपको लिखना होगा। तो फिलहाल मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक सिटी मतलब शहर दिल्ली को मैंने ऑलरेडी पहले से टाइप कर लिया है। अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ वन बाय वन सेंटेंस ट्रांसलेट करते हुए। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए अब शुरुआत करते हैं। और एक चीज़ आपको हम और बता देते हैं कि जैसे हम लोग ये पैराग्राफ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको इसको रीड ही नहीं करना है, आपको टेंस को भी समझना है, रटना नहीं है, टेंस के अकॉर्डिंग आपको समझना है। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। आई लिव इन ए स्मॉल टाउन। आई लिव मैं रहता हूँ, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में कह रहा है यहाँ पर। आई लिव मैं रहता हूँ, इन ए स्मॉल टाउन एक छोटे से कस्बे में मैं रहता हूँ। बट परंतु लास्ट मंथ पिछले महीने, आई विजिटेड दिल्ली, यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है, वर्ब टू का, विजिटेड। आई विजिटेड दिल्ली, मैंने दिल्ली की यात्रा किया। इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, यह भारत की राजधानी है। इट इज़ वेरी बिग सिटी, यह बहुत बड़ी शहर है। इट वाज वंडर स्टक, इट वाज वंडर स्टक, वंडर स्टक का मतलब हैरान हो जाना, मैं काफ़ी हैरान हो गया था। टू सी द लाइफ इन दिस बिग सिटी, बड़े शहर में, बड़े शहर की ज़िंदगी को देखकर मैं हैरान हो गया था। वंडर स्टक हैरान हो जाना। सी मतलब देखना, क्या देखना?
लाइफ को देखना। कहाँ की लाइफ को? इन द बिग सिटी, बड़े शहर की जिंदगी को देख करके मैं हैरान हो गया था। देयर इज बिग रस, यहाँ रस का मतलब है भीड़, रस का मतलब है भीड़, बिग मतलब बड़ा भीड़, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़, क्राउडेड एरिया। देयर इज बिग रस इन दिल्ली, दिल्ली में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। पीपल आर रसिंग फ्रॉम हेयर टू देयर, हेयर टू देयर ऑल द डे। पीपल मतलब लोग, रसिंग मतलब इधर उधर घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम हेयर टू देयर ऑल द डे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, पूरा दिन लोग आते जाते रहते हैं। और यहाँ पर होगा रसिंग मतलब आ जा रहे हैं। पीपल आर रसिंग, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है। द रस, रस का मतलब है भीड़, ट्रैफिक यातायात। इंक्रीज, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना। अबाउट 9 AM यानी सुबह के 9 बजे से। व्हेन पीपल गो टू ऑफिस, ऑफिस मतलब कार्यालयों में, स्कूल्स विद्यालयों में, कॉलेजेज, हाँ कॉलेज। तो अब इसकी हिंदी शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। जो भीड़ भाड़ है, रस मतलब भीड़, एंड ट्रैफिक इंक्रीज, भीड़ और यातायात की, यातायात है वो बढ़ जाते हैं। कब बढ़ जाते हैं? सुबह के 9 बजे, सुबह के 9 बजे। व्हेन पीपल गो टू ऑफिस, जब लोग अपने कार्यालय में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, एंड कॉलेजेस में जाते हैं, तब। अब थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि आपको देखने में आसान हो जाए। हाँ, देयर इज अगेन ए ग्रेट रस, फिर से आपको एक भीड़ देखने को मिलता है। एट अबाउट 6 इन द इवनिंग, यानी कि शाम के 6 बजे फिर से आपको एक भीड़ देखने को मिलता है। व्हेन पीपल कम होम, जब लोग घर लौटते हैं, कम होम मतलब घर लौटते हैं, फ्रॉम ऑफिसेज, जब वो लोग ऑफिस से घर लौटते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा शहर में जो लोग हैं, ऑफिस में जाने वाले, स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाने वाले, या फिर दूसरे और काम में जाने के लिए लोग बाग सुबह में 8-9 बजे के लगभग निकलते हैं। फिर अपना काम ख़त्म करने के बाद शाम के 6 बजे 7 बजे के आसपास वो लोग सब रिटर्न होते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ चर्चा की जा रही है। शाम के 6 बजे लोग वापस अपने घर लौटते हैं। आई सा, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया गया, वर्ब टू का प्रयोग है। आई सा मैंने देखा, क्या देखा? आई सा बिग बिल्डिंग्स इन दिल्ली, मैंने दिल्ली में बड़े भवनों को देखा, बिल्डिंग्स मतलब बड़े भवनों को देखा। द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन को देखा। एंड द बस स्टैंड, बस स्टैंड को देखा। आर बिग एंड क्राउडेड, जो भी इसने देखा वो कैसे थे जी? बिग थे, बड़े थे। क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ वाले थे। क्या क्या भीड़ भाड़ वाले थे? रेलवे स्टेशन पर गया तो भी वहाँ पर देखा कि बड़े हैं और भीड़ भाड़ ज़्यादा है। बस स्टैंड पर गया, वहाँ पर भी जाकर देखा कि बस स्टैंड भी बड़ा है और साथ ही साथ क्राउडेड है, मतलब भीड़ भी ज़्यादा है। देयर आर ए नंबर ऑफ सिनेमा हाउसेज, वहाँ पर जाने के बाद चला कि यहाँ पर सिनेमा हाउस है जहाँ पर लोग फिल्म देखने के लिए जाते थे। अब तो बहुत कम जाते हैं लोग, क्योंकि हर एक किसी के पास मोबाइल की सुविधा, टीवी की सुविधा हो गई है। और टीवी भी कौन देखता है? मोस्टली लोग मोबाइल में ही फिल्में देख लेते हैं, तो सिनेमा हॉल जाने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर ए नंबर ऑफ सिनेमा हाउसेज, उस शहर में क्या उसने देखा? बहुत सारे सिनेमा हाउसेज को देखा। इन दिल्ली, दिल्ली में। वाइल टॉयलरिंग, वाइल लोइटरिंग, लोइटरिंग ये शब्द है लोइटरिंग ऑन द रोड। लोइटरिंग का मतलब होता है घूमना। कहाँ पर घूम रहे थे? वाइल लोइटरिंग ऑन द रोड, रोड पर घूमते हुए। आई फेल्ट थ्रस्टी, थ्रस्टी का मतलब मैंने प्यास अनुभव किया। जब वो रोड पर घूम रहा था तो अपने आप को प्यासा महसूस किया। आई लुक्ड, मैंने देखा, यहाँ भी वर्ब टू है, पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग है। आई लुक्ड मैंने देखा। फॉर ए टेप, एक नल को देखा। और ए हैंडपैम्प, हैंडपैम्प यानी देहात में बोलते हैं चापाकल को देखा। बट परंतु आई फाउंड नोन, मैंने उसमें कुछ भी नहीं देखा। मतलब कि एक वहाँ पर नल देखा, चापाकल देखा, परंतु उसमें पानी नहीं था। आई
फाउंड नोन, ये पास्ट इंडिफिनिट का ही प्रयोग किया गया है। फाइंड का वर्ब टू का प्रयोग है यहाँ पर। आई फाउंड नोन, इसका मतलब क्या है, मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला, मतलब कि पानी नहीं मिला। आई वॉज सरप्राइज्ड, सरप्राइज, आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ। सरप्राइज का मतलब हैरान हुआ। टू फाइंड डैट इवन ड्रिंकिंग वाटर इज सोल्ड देयर, यह जान करके कि ड्रिंकिंग वाटर का मतलब पीने वाला पानी भी इज सोल्ड देयर, यहाँ पर बेचा जाता है। हाँ बात सही है, गांव देहात से लोग अचानक से शहर में चले जाएं और वहाँ के लाइफस्टाइल को देखकर लोग अचरज में पड़ जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। आई विजिटेड, मैंने यात्रा किया। कहाँ की यात्रा किया, पार्लियामेंट हाउस यानी संसद भवन की, संसद भवन की यात्रा के बाद द जू मतलब जू चिड़ियाघर, द रेड फोर्ट लाल किला एंड द बिरला मंदिर, और बिरला मंदिर की भी यात्रा किया। आई हेव्ड ए साई ऑफ रिलीफ व्हेन आई रिटर्न टू द काल्म एंड पीसफुल एटमोस्फेयर ऑफ माई स्मॉल टाउन। आप मीनिंग समझेंगे। आई हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ, मैंने अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस किया। आई हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ, रिलीफ का मतलब राहत महसूस किया। कब, व्हेन आई रिटर्न टू काल्म, काल्म मतलब शांत, पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण, एटमोस्फेयर मतलब वातावरण। कहाँ पर, ऑफ माई स्मॉल टाउन, यानी कि वो दिल्ली चला गया था, तो दिल्ली से जब वो अपने स्मॉल टाउन, माई स्मॉल टाउन यानी कि छोटे से शहर में, छोटे से कस्बे में वापस लौटता है, तब वो अपने आप को महसूस करता है। अगर ये आई का प्रयोग यदि मैंने अपने लिए किया है तो मैं यही बोलूँगा, आई हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ, मैं अपने आप को काफ़ी राहत महसूस किया, यानी काफ़ी अच्छा महसूस किया जब मैं अपने छोटे कस्बे में आ गया। तो आ गया तब मैं काफ़ी ज़्यादा शांत महसूस किया और पीसफुल, मुझे शांति भी मिली। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने एक पैराग्राफ को पूरा किया है और टॉपिक था माई फर्स्ट विजिट टू दिल्ली, माई फर्स्ट विजिट टू ए बिग सिटी। पेपर में दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप दोनों के लिए तैयार रहिए। और आपको रीडिंग करने से दो फायदा और होगा। पहला, वर्ड मीनिंग जो है उसका भंडारण अच्छा होगा, वोकेबलरी काफ़ी अच्छा होगा, और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन में भी हमें सुविधाएं मिल जाएगी। क्योंकि बहुत सी चीज़ें पढ़ने से नहीं, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्योंकि प्रैक्टिस जैसे जैसे हम लोग करते हैं काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट मिल जाता है। तो क्वेश्चन आपके सामने था, इसको मैंने काफ़ी डीपली ट्रांसलेट करने का प्रयास किया फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ कि हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक जय हिंद।